हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, जो कि मैंने आपको याद हो शायद मैंने अपने चैनल पे कुछ फिजिक्स के टॉपिक कराए थे। 2 वीडियोस मैंने उसको लेकर डाले थे, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, जो कि आप लोग के लिए आई थिंक हेल्पफुल होंगे। एंड उससे आप लोग को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। जैसा कि कल मेरे 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए, मैंने आप लोग को धन्यवाद भी दिया। और ऐसे ही आप लोग बस मेरे चैनल को ग्रो करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बस यही आप लोग से एक उम्मीद है, जिससे मैं अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को करना। आइए देखिए क्या है लिखा हुआ है। एक मीन्स एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेट्स इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कह रहा है कि एक आयरन बॉल है जिसको रिक्वायर होती है 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेज, यानी कि बढ़ाने के लिए किसका टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आपका 5000 जूल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल। ओके, तो हमको आयरन बॉल की हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा हुआ है। बोल रहा है आपसे, कह रहा है इफ मास ऑफ अ बॉल इज 1.1 केजी, यानी कि अगर आपका बॉडी है यानी जो बॉल है उसका मास है कितना 1.1 केजी, तो फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। देखिए आई थिंक आपको जो मैंने आप लास्ट टॉपिक क्लियर किए थे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में ही आपको बताया था, जैसा कि आपको नोन है। मतलब मैंने, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आई थिंक आप मेरे चैनल पे जाइए और उन वीडियो को पहले देखिए, मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, चलिए तो इन क्वेश्चन को मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। आइए चलिए ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, मीन्स आपको पहले क्या है गिवन है, आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी। मीन्स हमको क्यू की वैल्यू गिवन है, कैपिटल क्यू मीन्स 5000 जूल। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये चीज पता चल गई होगी कि क्यू की वैल्यू क्या है, 5000 जूल गिवन है। ओके, फिर क्या है आपका कह रहा है टू रेट इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको जो टेम्परेचर में चेंजमेंट है कितना है, यानी कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस जैसा कि आपको गिवन है। इसको हम लोग 10 के भी लिख सकते हैं, केल्विन के, क्योंकि इक्वल होता है। ओके, 10 के। नेक्स्ट फिर आपका क्या कैलकुलेट करना है हमको, हीट कैपेसिटी। ओके, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल, मीन्स आपको आयरन बॉल की हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए आइए करते हैं। तो हीट कैपेसिटी का मैंने आपको उस दिन ही फार्मूला बताया था, हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी जितनी आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है अपॉन क्या हो जाएगा, यानी जो आपका राइज इन टेम्परेचर, यानी जो आपका टेम्परेचर में राइज होगा, यानी जितनी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, मीन्स राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर लिख लीजिए, सॉरी इसको अच्छे से लिख लीजिए। ओके, चलिए सॉल्व कर लीजिए। C डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, मीन्स C डैश इज इक्वल टू 5000 अपॉन जूल अपॉन 10 के। तो आपका C डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या निकालना था आपको, हीट कैपेसिटी। ओके, मीन्स C डैश की वैल्यू आ जाएगी आपको 5000 जूल पर केल्विन। ओके, आई थिंक आपको ये छोटा सा जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके दिखाया वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखा आपने, मतलब आपने क्या पूछा था क्वेश्चन में, हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल, तो आपका हीट कैपेसिटी निकल चुकी है। आइए इसी के साइड में आपको बी पार्ट भी इसका सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए मीन्स बी पार्ट है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन बॉल, यानी कि आपको क्या करना है, इफ द मास ऑफ बॉडी दिया हुआ भी है, मास ऑफ अ बॉल इज 1.1 केजी, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन। मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी, यानी कि स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या है, बॉल। ओके, तो उसका आपको फॉर्मूला होगा हीट कैपेसिटी ऑफ बॉल, और अपॉन में क्या है, यानी जो आपका मास होगा बॉल का। ओके, मीन्स मास ऑफ बॉल। ओके, देखिए ये कितना था, 500 अपॉन 1.1। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यानी कि आपका 550 अपॉन 11 इंटू 10, 11 5 जा 55। ओके, तो यानी कि आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि नहीं 50 था ना, सॉरी 550 नहीं था। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली 500 था, 550 नहीं था। 550 बाई 500 अपॉन 11 इंटू 100, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे 11 4 जा 54, यानी राउंड फिगर में आपका सॉल्व हो गया आएगा 455 जूल पर केजी इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ओके, आई थिंक आपको मैंने जो ये 2 पार्ट कराए वो आपको समझ में आए होंगे। आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इसमें क्या था, मास दिया था और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी थी आयरन की। ओके, तो 2 पार्ट में न्यूमेरिकल था, आई थिंक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ओके, चलिए तो आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप देखिए गाइस। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया मैंने, आई थिंक कि वो आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर। मीन्स आपको कैलकुलेट करना है कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 50 डिग्री तक सेल्सियस तक करने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है वाटर की कितनी, 4200 जूल केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। ओके, जैसा कि आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा हिंदी वालों के लिए बता देता हूं कि आपको हीट एनर्जी यानी कि दी गई उष्मा निकालनी है, आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, और आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो आपको दी हुई है 4200 जूल केजी इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, आपको जो मास है वो कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 2 kg। ओके, नेक्स्ट फिर आपको क्या है, जो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी की वैल्यू है, मीन्स लिख लीजिए चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, अब आपको डेल्टा टी यानी कितना से चेंज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए गाइस, आपको यानी जो डेल्टा टी में चेंजमेंट है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए लिखिए डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू यानी 50 माइनस 10, कितना चेंजमेंट आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का, या फिर 40 के आप लिख सकते हो इसको। ओके, क्योंकि केल्विन में एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन होती है। ओके, चलिए आइए हम लोग करते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड निकालते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा टी। ओके, जो आपका हीट एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है मीन्स Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, देखिए सामने लिखा हुआ है, निकालिए। Q इज इक्वल टू M मीन्स 2, C मतलब कितना है 40, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 4200। ओके, तो देखिए निकालिए, Q इज इक्वल टू 42 दोनों 84 यानी 8200 इंटू 40, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन्स
कैलकुलेशन करा लीजिए। 1 2 3 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32, 33, ये आपका बेसिकली निकला है 336,000 जूल। ओके, ये देखिए आपको सामने आंसर आ चुका है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं जो मैं करा रहा हूँ, फिर भी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इन चीजों को आपके सामने लाया जाए जिससे आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके, बूस्ट हो सके। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए। ओके ठीक गाइस, तो देखते हैं हम लोग इसी सीरीज में 30 क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ दूंगा। देखिए पढ़ता हूँ, ऐसे पढ़ाई कहाँ है, चलिए पढ़ते ही हैं। लिखा है अ मेटल पीस ऑफ मास 50 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी। यानी कि जो एक मेटल पीस है जिसका मास कितना 50 ग्राम एट, यानी कि देखिए एक मेटल पीस है, कोई टुकड़ा है आपका 50 ग्राम का है एंड 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स, यानी जो 27 डिग्री सेल्सियस से कितना करना बताता हूँ 2400 यानी कि जूल ऑफ हीट एनर्जी, जो कि इन ऑर्डर टू रेस इस टेम्परेचर टू 327 डिग्री सेल्सियस मींस 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कितना करना है 327 डिग्री सेल्सियस। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की फाइंड करनी है। ओके चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई डाउट हो आराम से आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर सॉल्व करें। ओके चलिए, तो यानी कि मास, जैसा कि आपको मास कितना है इक्वल टू 50 ग्राम, इसको जरा आप केजी में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा 50/1000, तो हो जाएगा आपका एक से एक कट जाएगा, यानी कि 0.05 kg। ओके, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर है। मास को आप चेंज कर लेंगे, उसके बाद क्या है आपको हीट एनर्जी रिक्वायर कितनी है, लिख लीजिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि क्यू की वैल्यू गिवन है क्या है आपको, यानी कि 2400 जूल। ओके, और आपको क्या गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, मींस जो आपका 327 डिग्री सेल्सियस से 320 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 327 माइनस 27 मीन्स 300 के। ओके, वैसे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो स्टैंडर्ड यूनिट इसमें होती है तो एज ए केल्विन कैलकुलेट होती है। यहाँ पे 0 के और 0 डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। ओके चलिए आइए हम लोग करते हैं, क्या निकालना हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स सी आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा हीट एनर्जी, फॉर्मूला लिख लीजिए हीट एनर्जी होल अपॉन मास इनटू, यानी जो आपका बॉडी का मास है, इनटू क्या बोलते हैं राइज इन टेम्परेचर, यानी जो आपका राइज होगा राइज इन टेम्परेचर ओके, यानी इसको लिख लेते हैं सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ओके चलिए अब इसको निकाल लीजिए, सी इज इक्वल टू क्यू कितना है 2400 और मास कितना है आपने लिखा 0.05 kg इंटू डेल्टा टी कितना है 300। ओके चलिए, तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ साइड में कैलकुलेट करते हैं। चलिए सी इज इक्वल टू मीन्स क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए तो आपका 24 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5, और इसके 2 डेसिमल हम लोग हटा के ऊपर कर लेंगे, और कितना है 3 8 जा 24 और 5 2 जा 10 मीन्स सी इज इक्वल टू 160। और क्या हो जाएगा यूनिट, देखिए यूनिट आपके यहीं से निकलती है, हीट एनर्जी की क्या है जूल, तो यानी कि आपको जो लिखना है कि यूनिट बनेगी जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, यानी केल्विन इनवर्स। तो आई थिंक आपको इस टाइप के जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपका नॉलेज जो है जरूर बूस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैंने कितने सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखा हुआ है, और बेसिकली आपके अच्छे जितने भी सिस्टम है उसको मैंने इसमें स्टेप दिखा के सॉल्व कराया है।
तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, मैंने इस क्लास में 3 क्वेश्चन कराए, तो आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़्यादातर जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए या मैंने जो थ्योरी में एक्सप्लेन किया, आपको न्यूमेरिकल में उसका यूज़ दिखा होगा। आप अपनी बुक्स में देखें, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। स्टूडेंट क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊं जिससे वाकई में मेरे स्टूडेंट को हेल्प हो, जिससे कि वो किसी भी अपने जो भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें अटके नहीं। ठीक है, तो मेरा ये जो प्रयास रहा है आप लोग की वजह से ही सफल हो पाया है। आगे भी आप लोग का अगर ऐसे ही साथ मिलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने मैं रख पाऊं, जिससे कि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।